नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, लगातार आप देख रहे हैं पेरियार ललई सिंह यादव की जीवनी और उनके साथ क्या क्या घटित हुआ था, कैसे उनकी जीवन शैली थी और समाज में उनके प्रति क्या सोच थी, समाज के बारे में वो कितना कार्य करते थे, समाज के लिए वो कितना चिंतित रहते थे। ये आपको जागो पंच की इस सीरीज में पता चलेगा। साथियों, आज हम बताएंगे आपको कि एक यादव कैसे बौद्ध बन गया, एक यादव कैसे हिंदू धर्म की व्यवस्था को, यानी जो अंधविश्वासी और पाखंडी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को ठोकर मारकर बौद्ध बन गया, इसमें पता चलेगा। और साथ ही उनके जीवन के उन अनछुए पहलुओं को आप जानेंगे जो आप नहीं जानते, जो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि एक ऐसा भी हमारा भारत रत्न था जो अपने परिवार की चिंता ना करके समाज की चिंता उसे लगातार रहती थी और सामाजिक कार्यों के प्रति वो लगातार काम करता था। तो साथियों, ये हमारे भारत रत्न पेरियार ललई सिंह यादव कुछ ऐसे थे ही। साथियों, आइए मैं बताता हूं आपको कितनी मजेदार बात है कि वो कैसे बौद्ध बन गए हिंदू से। 21 जुलाई 1967 ईस्वी को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले परम पूज्य महास्थविर ओम चंदमणि जी थे, जिनसे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। 14 अप्रैल 1956 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर के नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण में ना जा पाने की कसक 1967 ईस्वी में 21 जुलाई को बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद कुंवर चौधरी सिंह ललई यादव से ललई सिंह हो गए। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि आज से मैं कुंवर चौधरी यादव सनातनी वर्णवादी जातिवादी मानसिकता के मूल्य अमूल चूल त्यागता हूं। अब मैं सिर्फ ललई सिंह हूं। एक बुद्धिस्ट की वर्ण और जाति नहीं होती, यदि मन में है तो वह बुद्धिस्ट नहीं बल्कि सनातनी हिंदू है। 14 अक्टूबर 1968 को भिक्षु निर्गुणानंद ने नाना राव पार्क कानपुर में इन्हें उत्तर भारत का पेरियार कहा। तब से पेरियार ललई सिंह लिखने लगे। साथियों, अब आप समझ सकते हैं कि ललई सिंह पेरियार ललई सिंह कैसे हुए, यह आपके सामने आ गया। साथियों, यही नहीं, इसके बाद भी पेरियार की ये जो जीवन यात्रा थी, यह अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण थी। साथियों, आप सभी को पता होगा कि पेरियार ईवी रामास्वामी ने पुस्तक लिखी थी एक, द ट्रू रामायणा, और द ट्रू रामायणा ने पूरे देश में हलचल मचाया था। साथियों, ये और पेरियार ललई सिंह यादव पेरियार रामास्वामी से कम मिलते हैं। वह बात है 17 सितंबर 1967 की, जो वहां लखनऊ में मिले। यहीं पर सच्ची रामायण का हिंदू अनुवाद करने की अनुमति मांगी, लेकिन पहले से ही चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु को पेरियार रामास्वामी ने अनुमति दे रखी थी। साथियों, लेकिन पुस्तक फिर भी छपी। सन 1967-68 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से 9 विधायक निर्वाचित हुए और 1 जून 1968 ईस्वी को अर्जक संघ की स्थापना की गई। यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक संगठन है जो महामना राम स्वरूप वर्मा जी ने किया। और साथियों, 1 जुलाई 1968 यानी पेरियार ईवी रामास्वामी की किताब द रामायणा यानी ए ट्रू रीडिंग के हिंदी अनुवाद की अनुमति ललई सिंह ने मांगी, और वो पहले भी मांगी थी, लेकिन इस पर पेरियार ने लिखा, मैंने अपनी 4 किताबों के हिंदी अनुवाद की अनुमति
चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु बहुजन कल्याण प्रकाशन लखनऊ को दे दी है, जिसमें द रामायणा ए ट्रू रीडिंग भी है। यदि वे हिंदी अनुवाद प्रकाशित नहीं करते तो आपको अनुमति दूंगा। 1 जुलाई 1968 ईस्वी को पेरियार ने पत्र लिखकर ललई सिंह अशोक पुस्तकालय झीझक कानपुर को द रामायणा ए ट्रू रीडिंग के हिंदी प्रकाशन की अनुमति दी। इसका सरल अनुवाद सच्ची रामायण नाम रखा गया और यह सच्ची रामायण जैसे ही आती है हमारे समाज में ये पूरा का पूरा तहलका मचा देती है। वो तहलका क्या होता है, जो इंग्लिश में लिखा हुआ था, हमारे इन भावना आहत गैंग वालों को बिल्कुल पता नहीं होता कि वास्तव में क्या लिखा था। लेकिन जैसे ही द रामायणा ए ट्रू रीडिंग हिंदी में आती है सच्ची रामायण का नाम लेकर, तो पूरे देश में बवाल मच जाता है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश सरकार भी बौखला जाती है और इसके खिलाफ एक्शन की तैयारी करती है। लेकिन साथियों, यहीं पर पेरियार ललई यादव की कलम रुकती नहीं है और 1 सितंबर 1968 ईस्वी को आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश पुस्तक की रचना कर डालते हैं। यह मिथकों की तथ्यात्मक, तार्किक और ऐतिहासिक आधार से की गई अद्भुत व्याख्या पर आधारित पुस्तक है। 1 अक्टूबर 1968 ईस्वी को पेरियार ईवी रामास्वामी ने संपूर्ण रामायण का अध्ययन करते हुए 1 जनवरी 1930 ईस्वी को मूल तमिल भाषा में रामायण पदिरंगल शीर्षक से किताब लिखी, जिसका अंग्रेजी अनुवाद सन 1959 में द रामायणा ए ट्रू रीडिंग नाम से प्रकाशित हुआ। इसका हिंदी अनुवाद 1 अक्टूबर 1968 ईस्वी को पेरियार ललई सिंह ने प्रचार मूलक मन के अंग्रेजी के अध्यापक राम आधार से करवाकर अशोक पुस्तकालय झीझक कानपुर उत्तर प्रदेश से प्रकाशित किया। इस महान कृति ने हिंदी में प्रकाशित होते ही उत्तर भारत में धूम मचाना शुरू कर दिया, जैसा मैंने आपको बताया था। और यह धूम इतना मचा देती है कि शायद मनुवादियों के चूल्हे हिल जाती हैं। और 12 अक्टूबर 1968 को पेरियार ईवी रामास्वामी ने अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग सम्मेलन बारादरी कैसरवाल लखनऊ उत्तर प्रदेश में संबोधन किया और बताया कि उन्होंने ये पुस्तक कैसे और क्यों लिखी। और 13 अक्टूबर 1968 ईस्वी को पेरियार ईवी रामास्वामी ने बैकवर्ड एवं अछूतों के सम्मेलन को परेड मैदान कानपुर उत्तर प्रदेश में भाषण दिया और इसके संयोजक जो थे वो चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, छेदीलाल साथी और पेरियार ललई सिंह आदि थे। तो आप समझ सकते हैं आपके इस प्रदेश में पेरियारों का मेला था। और 14 अक्टूबर 1968 को ललई सिंह को उत्तर भारत के पेरियार की उपमा भिक्षु निर्गुणानंद द्वारा नानाराव पार्क उत्तर प्रदेश में दी गई। और 17 जनवरी 1969 ईस्वी को सांगड़े जी कपड़ा के व्यवसायी ग्राम कोटंबा पोस्ट मादनी जिला यवतमाल महाराष्ट्र ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर व्याख्यान के लिए पेरियार ललई सिंह यादव को बुलाया और वहां बड़े पैमाने पर साहित्य भी, यानी जो पुस्तकें थी ललई जी की, वह भी वहां पर बिकने लगी। और 22 जून 1969 ईस्वी दिन रविवार समय दोपहर भारतीय रिपब्लिक पार्टी अंबेडकरवादी का जलसा स्थान ब्राह्मण गांव रसूलाबाद कानपुर में पेरियार ललई सिंह यादव वहां पर अपना भाषण दिए और मुख्य वक्ता रहे। और सबसे बड़ी बात जो गुजरी वो ये थी कि 20 दिसंबर 1969 ईस्वी को सच्ची रामायण को तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 9733B विज्ञप्ति जारी कर जब्ती का आदेश दे दिया। और 20 दिसंबर 1969 ईस्वी को सच्ची रामायण जब्त कर ली गई। और 26 जनवरी 1970 को गृह विभाग पुलिस खा 2 उत्तर प्रदेश सरकार संख्या 13038 R8 खा 2 13
46 और 68 के अनुसार ललई सिंह को सच्ची रामायण को कभी भी प्रकाशित न करने का कार्यालय द्वारा ज्ञापन दिया गया। 5 फरवरी 1970 ईस्वी से पेरियार ललई सिंह दक्षिण भारत तमिलनाडु से पेरियार ईवी रामास्वामी द्वारा संपादित अंग्रेजी समाचार पत्र विदुथलाई मॉडर्न रैशनलिस्ट तमिल डेली का नियमित अध्ययन करते रहे और अपनी पुस्तक सच्ची रामायण के लिए उन्होंने मुकदमा भी कर दिया। सन 1970 में मुकदमा नंबर 412, सन 1970 में क्रिमिनल मिसनेजेस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 99B पेरियार ललई सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध सच्ची रामायण के संदर्भ में हाई कोर्ट इलाहाबाद में अपील की और इस पुस्तक के लिए लड़ाई लड़के सफलता हासिल की। इसके अलावा ललई सिंह यादव की और बहुत सारी पुस्तकें और समाज में अन्य लेखकों के द्वारा जो लिखे गए साहित्य थे वो सारे साहित्य जब्त किए गए थे, जिसे इस डॉक्टर अंबेडकर साहित्य रक्षक परिषद जो पेरियार ललई सिंह यादव ने बनाई थी और इस परिषद ने लड़ाई लड़के आप सभी को इन सभी पुस्तकों को जीतकर आपके सामने लाके प्रस्तुत किया और 14 अप्रैल 1970 ईस्वी को शोषितों का डिब्बा गोल नाम से नवजागरण की चेतना निर्माण करने वाला पंपलेट भी प्रकाशित किया। तो ललई सिंह यादव यूं कहिए कि पूरी तरह से एक सामाजिक व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने परिवार, अपने व्यक्तिगत हितों के लिए कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो कोई सिद्ध कर दे कि नहीं ललई जी ने ये अपने लिए किया। तो साथियों, उन्होंने अपने समाज के लिए जिस प्रकार लगातार काम किया, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार जब पुस्तक जब्त करती है तो आप समझ सकते हैं कितना मानसिक आघात लगता है कि नहीं, सरकार भी अब मेरे पीछे पड़ गई है, सरकार भी मेरे खिलाफ काम करती है। लेकिन आप सभी समझ सकते हैं कि अगर आज का समय होता, निश्चित तौर पर उस समय पुस्तक जब्त की गई थी, लेकिन आज का जो दौर चल रहा है कि व्यक्ति बोल दे रहा है तो उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जा रहा है और हमारे समाज के लोग खामोश हैं, बोलने का नाम नहीं ले रहे, डर के मारे किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। लेकिन ललई सिंह यादव थे उस समय जब मनुवाद चरम पर था, चारों तरफ मनवादी था, मनवादी ही मनवादी रहते थे। हमारे समाज के लोग, हमारे जाति ओबीसी एससी एसटी ये सभी के सभी मनवाद के जकड़ में घिरे हुए थे। लेकिन उस समय इन लोगों ने यानी हमारे पेरियारों ने उत्तर प्रदेश में वो अलख जगाई कि हम मनवाद से मुक्त होना शुरू हो गए और इसका असर आप सभी को साफ साफ तमिलनाडु में दिखाई भी देता है कि आज तमिलनाडु में वहां पर सभी राजनीतिक पार्टियों ने किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, ये आप सभी को पता चलता है। तो साथियों, आप सभी लगातार जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाइए कि जागो पंच पेरियार ललई सिंह यादव की जीवनी को आप तक पहुंचा रहा है और लोग जाने अपने इस भारत रत्न पेरियार ललई सिंह यादव को। तो साथियों, इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।